हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे यूएई की, जिसने 3 देश के यात्रियों की एंट्री पे रोक लगा दी है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक पसंदीदा जगह है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहर हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन अब इबोला वायरस के बढ़ते खतरे ने यात्रा योजनाओं पर असर डालना शुरू कर दिया है। अमीरात और फ्लाई दुबई ने यात्रियों के लिए नया ट्रैवल अपडेट जारी किया है। यूएई सरकार ने 6 जून 2026 से डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कदम देश की जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उठाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि इबोला एक खतरनाक वायरस है जो इंसानों में तेजी से फैल रहा है। ये बुखार, उल्टी, दस्त, शरीर में रक्तस्राव और कमजोरी जैसे लक्षण पैदा करता है। कई बार ये जानलेवा भी साबित होता है। अफ्रीका के कुछ इलाकों में समय समय पे इसके प्रकोप देखने को मिल रहे हैं। साल 2026 में डीआरसी, युगांडा और आसपास के इलाकों में फिर से इबोला के मामले बढ़ गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है कि वायरस पड़ोसी देशों में फैल सकता है। ऐसे में कई देशों ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। यूएई ने भी अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत कदम उठाए हैं। यूएई सरकार ने नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी के साथ मिलकर ये नया फैसला किया है। 6 जून 2026 को दोपहर 1 बजे से ये नियम लागू हो गए। नए नियमों के मुताबिक इन तीनों देशों के नागरिकों के लिए सभी प्रकार के नए वीजा, जिनमें विजिट वीजा भी शामिल है, फिलहाल जारी करना पे रोक लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि इन देशों के लोग अब आसानी से यूएई नहीं जा पाएंगे। वहीं यात्रियों के प्रवेश पे भी सख्ती की गई है। जो कोई भी यात्री इन तीनों देशों डीआरसी, युगांडा और दक्षिण सूडान से सीधे या किसी अन्य देश के रास्ते ट्रांजिट करके यूएई आ रहा है, उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एकमात्र छूट यह है कि यदि यात्री इन देशों से बाहर 21 दिन या उससे अधिक समय बिता चुका है तो उसे प्रवेश मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज और स्क्रीनिंग पूरी करनी होगी। अमीरात एयरलाइंस और फ्लाई दुबई ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दोनों एयरलाइंस ने कहा है कि यात्रा करने से पहले नवीनतम नियम जरूर जांच कर ले। यदि आपका टिकट इन देशों से जुड़ा है या आप वहां गए हैं तो अपनी उड़ान की स्थिति पहले ही जान लें। कई यात्रियों की बुकिंग प्रभावित हो सकती है। एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वो आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पे अपडेट देखते रहें। वहीं ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। यूएई सरकार लंबे समय से स्थिति पे नजर रखे रही थी। मई 2026 में जब इबोला के मामले बढ़े, तब सबसे पहले यूएई के नागरिकों और निवासियों को इन देशों की यात्रा न करने की सलाह दी गई थी। वहीं अब जब खतरा बढ़ा तो प्रवेश नियम और सख्त कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये केवल एहतियाती कदम है, किसी देश के खिलाफ नहीं है। स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको बता दें दोस्तों ये भी कि यूएई में बड़ी संख्या में अफ्रीकी देशों के लोग काम करते हैं। कई लोग व्यापार, निर्माण और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हैं। नए वीजा बंद होने से नई नौकरियां पाने वाले पे असर पड़ेगा। परिवार के सदस्यों की मुलाकात भी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि पुराने वीजा या रेजिडेंसी रखने वालों पे तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। बता दें कि इबोला का इतिहास काफी पुराना है। वर्ष 1976 में पहली बार इबोला की पहचान हुई थी। तब से कई बार इसके बड़े प्रकोप सामने आ चुके हैं। 2014 से 16 के बीच में पश्चिम अफ्रीका में फैला प्रकोप सबसे बड़ा था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। वहीं अब 2026 में बंजीबुग्यो स्ट्रेट का खतरा सामने आ गया है। ये स्ट्रेन पहले भी देखा जा चुका है। वायरस आमतौर पे चमगादड़ों से शुरू होकर इंसानों तक पहुंचता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क, रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के जरिए ये फैलता है। यूएई ने पहले भी ऐसे स्वास्थ्य आपदाओं में सावधानी बरती है। कोविड-19 के दौरान यूएई ने तेजी से वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग और प्रभावी नियम लागू किए थे। अब इबोला के लिए भी वही रणनीति अपनाई जा रही है। एयरपोर्ट पे स्वास्थ्य जांच बढ़ा दी गई है। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो प्रभावी की जा रही है। आवश्यक पड़ने पे जो है टेस्ट भी किए जा रहे हैं। अमीरात एयरलाइन दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है। ये 150 से अधिक देशों में उड़ान भरती है। वहीं फ्लाई दुबई मुख्य रूप से मध्य पूर्व और आसपास के देशों में अपनी सेवाएं देती है। दोनों एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो लचीले टिकट बुक करें। यदि उड़ान रद्द होती है तो रिफंड या रीशेड्यूलिंग के विकल्प उपलब्ध हो रहेंगे। यात्रियों को मास्क, सैनिटाइजर और साथ रखने की सब सलाह दी गई है और स्वास्थ्य नियमों का पालन करने की भी सलाह दी गई है।
वहीं इस फैसले का वैश्विक असर पे कई अन्य जो हैं उन देशों में भी इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका, बहरीन और कनाडा सहित कई देशों ने अफ्रीका देशों से आने वाले यात्रियों पर पाबंदियां लगाई हैं। भारत ने भी यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की है। लोगों को इन देशों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। विश्व स्तर पे स्वास्थ्य संगठन स्थिति पे उस पर नजर रखी जा रही है। यूएई में रहने वाले भारतीयों की संख्या बहुत अधिक है। लाखों भारतीय दुबई और अबू धाबी में काम करते हैं। कई लोग अफ्रीका के साथ व्यापार भी करते हैं। ऐसे में उनके लिए इस अपडेट की जानकारी होना जरूरी है। यदि कोई भारतीय इन देशों से आ रहा है तो उसे 21 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है। नया वीजा प्राप्त करना भी मुश्किल हो गया है। सरकार का ये कदम कितना जरूरी था? इबोला अत्यंत संक्रामक बीमारी है। यदि एक बार फिर जो है किसी देश में प्रवेश कर जाए तो उसके फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। यूएई की आबादी विविध है और वहाँ दुनिया भर के लोग आते जाते रहते हैं, सब जानते ही हैं। इसीलिए सख्ती जो है बहुत जरूरी मानी जा रही है। हालांकि अर्थव्यवस्था पे असर कम करने के लिए कार्गो और कुछ आवश्यक उड़ानों को छूट दी गई है। यात्रियों को अपनी एयरलाइन की वेबसाइट नियमित रूप से जांचनी चाहिए। यूएई की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पे नियम पढ़ने चाहिए। यदि आप हाल ही में इन देशों से आए हैं, गए हैं तो 21 दिन तक प्रतीक्षा करें, अपना स्वास्थ्य बीमा अपडेट करें और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से जरूर सलाह लें। जानकारी के अनुसार ये प्रतिबंध फिलहाल अस्थायी है। जब इबोला का खतरा कम होगा तब नियमों में ढील कर दी जाएगी। सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा करती जा रही है। इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अमीरात और फ्लाई दुबई में स्पष्ट एडवाइजरी जारी करके यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया पे भी ये खबर तेजी से फैल गई है। कुछ यात्रियों ने अपनी उड़ानें रद्द करवा दी हैं। शिक्षा, व्यापार और पर्यटन पे भी इसका असर पड़ सकता है। यूएई में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित होंगे। अफ्रीकी देशों के छात्रों के लिए नए प्रवेश प्राप्त करना कठिन हो सकता है। व्यापारिक बैठकें और सम्मेलन स्थगित किए जा सकते हैं। पर्यटन क्षेत्र में भी असर पड़ेगा क्योंकि अफ्रीकी पर्यटकों की संख्या कम हो सकती है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि केवल यात्रा प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। जागरूकता, स्वच्छता, त्वरित जांच और टीकाकरण भी जरूरी है। इबोला के लिए अभी कोई सार्वभौमिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ टीके मौजूद हैं। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। यूएई की अर्थव्यवस्था पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र पे काफी निर्भर करती है। इसके बावजूद स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर सरकार ने ये कदम उठाया है। दुबई एक्सपो जैसे बड़े आयोजनों में भी स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ये बात करते हैं आम यात्री कैसे तैयार रहे। यदि आप यूएई जाने की योजना बना रहे हैं तो पासपोर्ट, वीजा और अन्य यात्रा दस्तावेज पहले से जांच लें। यदि आपकी यात्रा में किसी अन्य देश में ट्रांजिट शामिल है तो उस देश के नियम भी जान लें। बच्चों, बुजुर्गों, बीमार यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं ये खबर केवल एक प्रतिबंध की नहीं बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा की कहानी भी है। आज दुनिया एक गांव की तरह जुड़ी हुई है। एक जगह का वायरस पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए अभी देशों को मिला के जो है सबको काम करना होगा। अमीरात और फ्लाई दुबई जैसी एयरलाइंस ने हमेशा यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा है। इन चुनौतीपूर्ण समय में भी वो लगातार अपडेट जारी करके लोगों की मदद कर रहे हैं। यात्रियों को धैर्य रखना चाहिए। स्थिति सामान्य होते ही हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको बता दें इबोला से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्तर पे भी सावधानी जरूरी है। नियमित रूप से हाथ धोएं, भीड़भाड़ वाले स्थानों में सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध लक्षण के दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यूएई सरकार की यह पहल अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को किस तरह सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।